अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अनफाल है, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 19 तक। आइए सूरह अनफाल से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। ए पैगंबर, लोग तुमसे माले गनीमत के बारे में पूछते हैं। कह दो कि माले गनीमत के बारे में फैसले का इख्तियार अल्लाह और इसके रसूल को हासिल है, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और आपस के ताल्लुकात दुरुस्त कर लो और अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो अगर तुम वाकई मोमिन हो। मोमिन तो वो लोग हैं कि जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब इनके सामने इसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो आयतें इनके ईमान को और तरक्की देती हैं और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और हमने इनको जो रिस्क दिया है इसमें से फी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं। यही लोग हैं जो हकीकत में मोमिन हैं। इनके लिए इनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, मगफरत है और बाइज्जत रिस्क है। माली गनीमत की तकसीम का ये मामला कुछ ऐसा ही है जैसे तुम्हारे रब ने तुम्हें अपने घर से हक की खातिर निकाला, जबकि मुसलमानों के एक गिरोह को ये बात नापसंद थी और तुमसे हक के मामले में इसके वाज़े हो जाने के बावजूद इस तरह बहस कर रहे थे जैसे इनको मौत की तरफ हंका कर ले जाया जा रहा हो और वो इसे आंखों से देख रहे हों। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह तुमसे ये वादा कर रहा था कि दो ग्रोहों में से कोई एक तुम्हारा होगा, और तुम्हारी ख्वाहिश थी कि जिस ग्रोह में खतरे का कोई कांटा नहीं था वो तुम्हें मिले, और अल्लाह ये चाहता था कि अपने अहकाम से हक को हक कर दिखाए और काफरों की जड़ काट डाले, ताकि हक का हक होना और बातिल का बातिल होना साबित कर दे, चाहे मुजरिम लोगों को ये बात कितनी नागवार हो। याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी फरियाद का जवाब दिया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों की कमक भेजने वाला हूँ जो लगातार आएंगे। और ये वादा अल्लाह ने किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए किया कि वो खुशखबरी बने और ताकि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद किसी और के पास से नहीं सिर्फ अल्लाह के पास से आती है। यकीनन अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह तुम पर ऊँग तारी कर रहा था अपनी तरफ से चैन देने के लिए, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था कि इस पानी के जरिए से तुमको पाक कर दे और तुमसे शैतानी वसवसा को दफा कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पाँव जमा दे। वो वक्त जब तुम्हारा रब फरिश्तों को वही के जरिए हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम मोमिनों के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिलों में रोब तारी कर दूंगा। फिर तुम गर्दनों के ऊपर वार करो और इनकी उंगलियों के हर जोड़ पर ज़रब लगाओ। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और इसके रसूल से दुश्मनी मोल ली है, और अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी मोल लेता है तो यकीनन अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। ये सब तो अब चख लो। इसके अलावा हकीकत ये है कि काफरों के लिए असल अजाब दोज़ख का है। ऐ मान वालों, जब काफरों से तुम्हारा आमना सामना हो जाए जबकि वो चढ़ाई करके आ रहे हों तो इनको पीठ मत दिखाओ, और अगर कोई शख्स किसी जंगी चाल की वजह से ऐसा कर रहा हो या अपनी किसी जमात से जा मिलना चाहता हो इसकी बात तो और है, मगर इसके सिवा जो शख्स ऐसे दिन अपनी पीठ फेरेगा तो वो अल्लाह की तरफ से गजब लेकर लौटेगा और इसका ठिकाना जहन्नुम होगा और वो बहुत बुरा ठिकाना है। चनाचा मुसलमानों, हकीकत में तुमने इन काफरों को कत्ल नहीं किया था बल्कि इन्हें अल्लाह ने कत्ल किया था, और ए पैगंबर जब तुमने इन पर मिट्टी फेंकी थी
تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تمہارے ہاتھوں میں یہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر بھی وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔